गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एस एकेडमी। आज बच्चों हम लोग जो है फॉर्मल लेटर के बारे में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मैं एनबी सिंह, स्वागत है आपका इस क्लास में। वंस अगेन हम लोग जो है स्टार्टिंग जो है, ठीक है, फॉर्मल लेटर का जो ना रिलेटेड टू एडिटर से करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे कोर्स में जो है ना इंक्लूड है। इवन कि 10th क्लास में भी आता है लेटर टू एडिटर, 11th क्लास में भी आता है, 12th क्लास में भी आता है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका जो है ना फॉर्मेट जो है ना समझना है, बाकी पॉइंट ऑफ व्यू कैसे अपना वो करना है। ठीक है, कौन से पैराग्राफ में कैसे लिखना है। ठीक है, मैंने आपको जो है ना लिख करके जो है ना इसके बारे में वो कर दिया है। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फॉर्मल लेटर में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हमारा फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए, राइट। तो आप देखोगे कि फॉर्मल लेटर में क्या होता है, पेपर के सेंटर का जो है ना बिल्कुल लेफ्ट साइड का, जो सेंटर से लेफ्ट साइड का जो कॉर्नर होता है, उसके जो है ना कॉर्नर में हम जो है ना यहाँ पे आपका जो है ना एड्रेस डाल देते हैं। ज़्यादातर अमूमन क्या होता है, क्वेश्चन पेपर में दिया होता है, खासतौर से इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में, राइट। उसके नीचे आप जो है डेट डाल दोगे। ठीक है, करंट डेट, जिस दिन भी आप एग्ज़ाम दोगे उस दिन का करंट डेट डाल दोगे, राइट। इसके बाद क्या होता है, एक लाइन छोड़ करके जो है द एडिटर, क्योंकि जो ना फॉर्मल लेटर में एडिटर को लेटर लिखना, तो एडिटर कोई भी एक न्यूज़पेपर का नाम अगर क्वेश्चन पेपर में मेंशन नहीं किया है तो आप कोई सा भी न्यूज़पेपर का नाम डाल सकते हो, लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम, पंजाब केसरी, नवभारत टाइम्स, एक्सेट्रा, कोई सा भी। जैसे मैंने लिखा है द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया। अच्छा, एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे बच्चे तो द एडिटर लिख देते हैं, न्यूज़पेपर का नाम लिखते हैं, लेकिन उसके नीचे एड्रेस नहीं लिखते हैं। तो आपको ये भी लिखना है कि कौन से शहर का है, मतलब न्यू दिल्ली, राइट। ये क्वेश्चन पेपर में मेंशन होता है। ठीक, अब बात करते हैं सब्जेक्ट का। ठीक है, तो सब्जेक्ट का जो है ना हमें ये भी ध्यान देना होगा, ठीक है, कि सब्जेक्ट जो होता है, ध्यान से हमें हाईलाइट करना है, क्योंकि अखबार में, न्यूज़पेपर में हम क्यों लिखते हैं, क्यों इश्तेहार देते हैं, हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट को अलर्ट करने के लिए, अवेयरनेस जगा वो करने के लिए। ठीक है, जो अथॉरिटी है उसको जो है ना जगाने के लिए, तो हम लिखेंगे हाईलाइट द केसेस ग्रोइंग ऑफ रैश या रैकलेस स्लैश करके रैकलेस ड्राइविंग। ठीक है, आजकल जो जो ना रैश ड्राइविंग यूथ कर रहे हैं, रैकलेस ड्राइविंग हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट केसेस होते हैं। ठीक है, लाइन छोड़ करके सल्यूटेशन में सर मैडम करके थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है एक चीज़ का। ठीक है, कि 2-3 लाइन आपको फर्स्ट पैराग्राफ में सेम होता है लेटर टू एडिटर में। ठीक है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई सा भी अखबार का नाम अगर नहीं मेंशन है तो आप मर्जी डाल सकते हो। आई विश टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटी अगेंस्ट द रैश। अब यहाँ तक तो आपको लिखना ही है। इसके बाद एक टॉपिक आ जाता है, रैश और रेकलेस ड्राइविंग हैज़ बिकम अ क्रेज दिस डेज इन यूथ। ठीक है, पहले पैराग्राफ में अब बस आपको ये मेंशन करना है, ठीक है, कि आपने जो है ना किस चीज़ के बारे में हाईलाइट करना है, क्या चीज़ है। ठीक है, देन आते हैं, मूव करते हैं, पैराग्राफ चेंज करके एक लाइन छोड़ के अब उसके बारे में थोड़ा डीपली बताएंगे, नाउ अ डेज। ठीक है, अब यहाँ से जो है ना आपका सेकंड पैराग्राफ चालू हो जाता है। ठीक है, तो नाउ अ डेज इट्स बिकम अ न्यूसेंस, एक मुसीबत, एक परेशानी बन चुकी है। ठीक है, एंड ग्रेट डेंजर टू स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, एज वेल एज पर्सन एज दे कैन नॉट क्रॉस द रोड क्विकली, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हैं जल्दी क्रॉस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उन्हें डर भी लगता है रोड पे। साइकिलिस्ट, रिक्शाज एंड द टू व्हीलर्स आर हिट बाय द स्पीडिंग कार्स एंड ट्रक, बहुत तेज़ी से आते हुए ट्रक और कार जो ना स्पीडिंग उनको हिट कर देते हैं, ठोक देते हैं एवरी डे, राइट। तो ये आपका सेकंड पैराग्राफ आ गया। ठीक है, देन इसके बाद जो है ना आप एक लाइन और छोड़ करके थर्ड पैराग्राफ पे मूव करेंगे। ठीक है, तो थर्ड पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, सम ऑफ द स्ट्रीट इन आवर टाउन, या रोड भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप जो है ना इसको रोड का भी मेंशन कर सकते हो कि कौन से रोड की बात कर रहे हो, या चौक की बात कर सकते हो। सम ऑफ द स्ट्रीट, चौक, रोड्स इन आवर टाउन आर वेरी बिजी एंड ओवर क्राउडेड, बहुत भीड़ भाड़ वाला होता है। इन रिजल्ट एक्सीडेंट आर ऑलमोस्ट ऑन एवरी डे, यानी हर दिन जो है ना एक्सीडेंट होता रहता है।
ड्यू टू रैश ड्राइविंग। मोस्ट ऑफ द केसेस ड्राइवर नॉक डाउन एंड जो है पीपल कैन एस्केप, ठीक है, और लोगों को जो है ना नॉक डाउन कर देता है, गिरा देता है और भाग निकलता है, ठीक है। तो आपने क्या था, क्या रिजल्ट है, सब कुछ आपने मेंशन कर दिया। देन इसके बाद लास्ट जो पैराग्राफ होता है, ठीक है, उस पे आते हैं। तो आप लिखोगे लाइन छोड़ के, देयर फॉर आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू प्लीज पब्लिश आवर प्रॉब्लम ऑन द फ्रंट पेज ऑफ योर न्यूज़पेपर, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी समस्या को या मेरे इस समस्या को आपने अखबार के फर्स्ट पेज पे छापें। आई होप स्ट्रिक्ट मेजर्स आर टेकन टू कीप अटेंशन एंड इमीडिएट एक्शन एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू, योर्स ट्रूली करके आप कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका जो है ना फर्स्ट जो है ना हो जाता है आपका। देन मूव करते हैं, एक और जो है ना मैं लाया हूँ आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है ना, एक और लेटर टू एडिटर। सेम आप जो है ना आप क्या करोगे, ऊपर सेंटर के जो है ना लेफ्ट साइड में, सेंटर ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना आप क्या करोगे, जो है लेफ्ट साइड, ठीक है, इधर कॉर्नर में एड्रेस डालोगे। वो दिया होता है रवि रवीना कुछ ऐसे करके एड्रेस, लिविंग एट, ठीक है, मैंने डाल दिया 261 रिंग रोड न्यू दिल्ली, राइट। उसके बाद तो वही सेम फॉर्मेट होगा, डेट करेंट का डालोगे आप, ठीक है। द एडिटर, अखबार का नाम डालोगे, न्यू दिल्ली या जहाँ का भी होगा, चंडीगढ़ होगा, पंजाब होगा, लुधियाना होगा, यूपी होगा, लखनऊ होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। इसके बाद जो ना टॉपिक लिखोगे, यानी सब्जेक्ट क्या, प्राइस राइजिंग एसेंशियल कम्युनिटी। इसमें मैंने बताया है आजकल ये बहुत ही एक मेजर इशू बनता जा रहा है कि हर दिन कुछ ना कुछ प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। मिडिल और लोअर क्लास के लोगों को, फैमिली को काफ़ी दिक्कत होती है। सैल्यूटेशन सर मैडम करके, ठीक है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम पेपर आई विश टू एक्सप्रेस, मेरी इच्छा है कि अपने जो ना विचारों को व्यक्त करने के, माई कंसर्न ओवर द सफरिंग ऑफ द कॉमन मैन, खासतौर से उन लोगों के लिए जो कॉमन मैन हैं, ड्यू टू स्टीप राइज इन द प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड, यानी जो एसेंशियल गुड्स के जो प्राइस सॉरी लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक है। पैराग्राफ पहले में आपने मेंशन कर दिया क्या है, ठीक है। इसके बाद उसको डीपली थोड़ा सा करेंगे। नाउ इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज लाइक व्हीट, राइस, पल्सेस, मिल्क, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा आर राइजिंग ऑलमोस्ट एवरी मंथ, यानी जो हमारी बेसिक ज़रूरतें होती हैं, ठीक है, दाल चावल दूध ये सब्जियां रोज़ बढ़ रही हैं, ठीक है ना। यहाँ से, ठीक है। तो पल्सेस, मिल्क, वेजिटेबल्स आर राइजिंग ऑलमोस्ट एवरी मंथ। मिडिल मैन होर्डर्स, यानी जो मिडिल मैन होते हैं, जो बिचौलिया दलाल कहते हैं, होर्डर्स जो होर्ड कर लेते हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर व्यापारी होते हैं, ठीक है। एंड ब्लैक मार्केटर्स क्रिएट आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, ये क्या करते हैं, नकली आर्टि जो ना स्कैरसिटी दिखा देते हैं, ठीक है। ये जो ना आप देखो आर्टिफिशियल क्या दिखाते हैं, स्कैरसिटी, कि स्कैरसिटी मतलब पीछे से जो है ना आगे दिखा देंगे कि पीछे से क्या है, डिमांड कम है, ठीक है, बाय द होर्डिंग, ठीक है, या आप बोल देंगे कि स्टॉक कम है या है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है, शॉर्टेज है, ठीक है, ऐसे करके द होर्ड कर लेते हैं। द स्टॉक ऑफ एसेंशियल गुड, खासतौर से एसेंशियल जो मूलभूत ज़रूरतें होती हैं, ठीक है। मल प्रैक्टिसिंग, यार इसमें जो है ना बहुत सारे जो मल प्रैक्टिसिंग होता है, मिसयूज दुरुपयोग किया जाता है ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इनकरेज द ब्लैक मार्केटर, और जो ना ब्लैक मार्केटिंग को जो ना इनकरेज होता है, ठीक है। आई होप, ठीक है, ये आपने बता दिया। उसके बाद अगले पैराग्राफ में आप क्लोजिंग जब करोगे, आई होप टू यू, मुझे आपसे उम्मीद है, प्लीज़ पब्लिश आवर प्रॉब्लम ऑन द फ्रंट पेज ऑफ योर न्यूज़पेपर, थ्रू योर न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट टेक इमीडिएट एक्शन, शायद सरकार अच्छा कोई एक्शन लेगी, ठीक है। आई अपील टू अथॉरिटी, और साथ ही साथ मैं अथॉरिटी से भी निवेदन करता हूँ, टू टेक नेसेसरी स्टेप टू कंट्रोल द राइजिंग प्राइस एंड द टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट द होर्डर्स, मिडिल मैन एंड ब्लैक मार्केटर, ठीक है। तो इस तरह से आप क्लोजिंग कर लोगे। क्लोजिंग और स्टार्टिंग बहुत ही जो है ना मेन होता है, लेटर का फॉर्मेट में होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। पहला पैराग्राफ जो आप लिखते हो स्टार्टिंग में मैम सर करके, तो ये इम्पोर्टेंट होता है, और लास्ट क्लोजिंग का इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो इससे जो है ना आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। और हर साल बच्चे स्कोरिंग अच्छा करते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है ना पॉइंट है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी नॉलेजेबल लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और साथ ही साथ जो है ना, जब भी आपको लगे कि अभी क्लियर नहीं हुआ,
इसको जो है आप 1-2 बार इसको जो है ना प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? वीडियो को पॉज़ करके आप प्रैक्टिस करो या वैसे करोगे, ठीक है? लिख करके, ठीक है? नोटबुक में, तो आपको अच्छे से हो जाएगा। आई होप कि ये आपको अच्छा लगेगा, ठीक है? थैंक यू सो मच।